नमस्कार, सुप्रभात, हरिओम। नई दुनिया की सेहत की शाला में मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, दर्शकों के द्वारा यह प्रश्न आया कि आप कुछ योग बताइए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। प्रश्न अनेक थे, लेकिन उसे मैंने कंबाइन किया इस प्रकार के टाइटल के साथ में, योगा फॉर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या मनोरोग के लिए योग का प्रबंधन क्या हो सकता है। अब हमें कुछ आवश्यक बातें जाननी होगी कि ये मनोरोग की शुरुआत कहाँ होती है। तो जब मैंने इसमें विचार करना शुरू किया, खोजबीन करना शुरू किया, तब यह पाया कि सार में अगर देखा जाए तो जब भी हम सुख और शांति से दूर होते हैं तब यह माना जाता है कि हमें कुछ मनोरोग हो चुका है। अगर हमें सुख और शांति दो चीज़ें हमारे यहाँ मनस्थिति में है, हम लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं, सुख और शांति, तब मान लिया जाता है कि हमें कोई भी मनोरोग नहीं है। इसे कैसे पाया जाए, यह होती क्या है, इसके कारण हम क्या मानते हैं और क्या असल में होते हैं। पहले हम शांति की बात करते हैं। तो अमूमन ऐसा सोचा जाता है कि जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। जब ये सब कुछ चला जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। ऐसे सोचते हैं ना कि ये चले जाएं, वो चले जाएं, बस मुझे शांति चाहिए, तुम सब हट जाओ। या अकेलेपन में, अरे शांति नहीं है, ये अकेलापन खाया जा रहा है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी। इन दोनों ही विचार में, इन दोनों ही दृष्टिकोण में हम एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में आपको शांति हो सकता है मिले, लेकिन वो बहुत मोमेंटरी होगा। अब असल शांति चाहिए तो योग क्या कहता है, आप समझिए थोड़ा सा। एक हम है, एक आइडेंटिकल हम, मतलब आई, या ये जो हमारा अस्तित्व है। जैसे कि मेरा नाम राधेश्याम है, मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, जिस देश में हूँ, और क्या मैंने पढ़ाई की है, क्या मेरा प्रोफेशन है, और कौन मेरे माता पिता हैं, और क्या मेरे गुण और दोष हैं, यह सब एक हमारा एक्सटर्नल आइडेंटिटी होती है। तो यह जन्म के साथ निर्मित होता है, मेरा अहंकार निर्मित होता है, और ये सारे एक पर्सनालिटी निर्मित होती है, एक व्यक्तित्व निर्मित होता है। फिर इसके भीतर हमारी आत्मा है, हमारा इनर बीइंग है, रियल बीइंग है, वह है, और तीसरे परमात्मा है। अब यह जो बाहरी व्यक्तित्व है, जिसने जन्म लिया है, जो निर्मित हुआ है, और एक जो इनर बीइंग है, जो बहुत कालों से हमारे है, उसका अस्तित्व है। आत्मा की उम्र एक जन्म, दो जन्म की नहीं होती है, वह तो असंख्य, लाखों करोड़ों जन्मों की कहानी होती है। और उसके बाद परमात्मा, ये तीनों अलाइन हो जाएं, यानी कि समझिएगा बहुत गहराई से, परमात्मा क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहती है, और हम क्या चाहते हैं। अगर ये तीनों ही अलाइन हो जाएं, कोऑर्डिनेशन में आ जाएं, एकदम अनुकूलता अनुभव करें, तब जाकर के हमें शांति मिलती है। परमात्मा चाहते हैं कि हम बहुत नैतिकता के साथ, अनुशासन के साथ, रचनात्मक तरीके से, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए, सबको प्रफुल्लित करते हुए, सबका परमार्थ की भावना रखते हुए
इस जीवन में निरंतर सब अच्छा करते चलें। जो कुछ भी इस हितकारी भाव के दायरे में आता हो वह सब हम करते हुए आगे बढ़ें और उनके साथ जुड़े रहें। उनकी प्रभुता को हम देखते रहें, उनकी डिविनिटी को, उनके देवत्व को हम अनुभव करते रहें। आत्मा क्या चाहती है वह हमें भीतर से देखना होगा। आपके मन में अनेकों बार यह आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, भीतर से आता है। शायद मैं यह बन जाऊं, यह प्राप्त कर लूं, ऐसा ये सब भीतरी है, भौतिक नहीं है। हाँ, कि मुझे संगीत कुछ सुनना है या बजाना है, गाना है, या मुझे लिखना है, या मुझे कुछ कविता रचनी है, या मुझे योग सिखाना है, या मुझे निर्माण के फील्ड में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, या इंटीरियर डेकोरेशन में जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है। आत्मा बेसिकली हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ हमें ले जाती है। यह उसका गुण है। क्या हम क्रिएशन कर सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, हम उत्तरोत्तर अपने जीवन में बेटरमेंट लाते रहें, यह आत्मा चाहती है। हमेशा उसका यही ध्येय होता है कि आप जहाँ हैं उससे आगे बढ़ें। और ये जो बाहरी एक शरीर है, यह समाज को देख करके, एक दूसरे को देख करके इमिटेट करने का प्रयास करता है। आत्मा कभी भी इमिटेट करने का प्रयास नहीं करती है, वह आपको यूनिक बनाने का प्रयास करती है। उसके भीतर से जो इच्छा उत्पन्न होती है वह होती है कि आप एक यूनिक, आपके अस्तित्व के होने की एक विशेषता हो। और जो बाहरी हमारा व्यक्तित्व है, आउटर पर्सनालिटी है, वह बाहर के लोगों को देखती है। वे बहुत रिच हैं तो हमें वो बनना है, वे बहुत संसाधनों से परिपूर्ण हैं तो हमें वो संसाधन युक्त बनना है, वे बहुत पॉलिटिकली पावरफुल हैं तो हमें पॉलिटिकली पावरफुल बनना है, उनका बड़ा नाम है तो हमें नामी बनना है। ये जो बाहर देख करके उनको इमिटेट करने की इच्छा होती है, हमें बहुत सुंदर दिखना है, वह एक्टर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हमें वो करना है, बस कारण कुछ और है, भीतर से नहीं आ रहा है। हम सिर्फ उनके जीवन को दूर से देख करके सोचते हैं कि बस वो मिल जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। यह थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ पैदा हो जाती है और हमें शांति मिलती नहीं है। क्योंकि जब भी हम वह प्राप्त कर लेते हैं, हम बहुत पैसा प्राप्त कर लें, बहुत पावर प्राप्त कर लें, बहुत संसाधन प्राप्त कर लें, तब हम देखते हैं कि नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से आगे कुछ दिखता है, वो क्रम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति नगर निगम का पार्षद बन जाए तो वह विधायक बनने का प्रयास करेगा, विधायक बन जाए तो उसे उससे आगे का दिखेगा कि अरे विधायक में क्या रखा है, मंत्री बनना है, मंत्री बन गए, अरे मंत्री में क्या रखा है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बन गए, अरे इसमें क्या रखा है, केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए, केंद्रीय मंत्री बन गए, बोले प्रधानमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत सारे टर्म रिपीट करना है, एक बार बनने से काम नहीं चलेगा। जब वो बन गए, अरे क्या मिला, यह सब करने से कुछ भी नहीं मिला, मैं तो अच्छा था कि जहाँ पर से मैंने शुरुआत की थी कितनी शांति थी। तो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये बाहरी इमिटेटिव डिज़ायर्स हैं। आपको भीतर जाना है, आत्मा को पहचानना है, उसकी क्या इच्छा है, वहाँ बाहर से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आप खुद देखें कि जब आप भीतर जाकर के सब दुनिया को देख रहे हैं तो वहाँ पर एक आता है कि बस मुझे तो शिक्षक बनना है, उसमें कोई और उदाहरण नहीं होना चाहिए, मुझे तो शिक्षा देना है, या मुझे तो मूर्तिकार बनना है, या मुझे तो संगीतज्ञ बनना है, या कुछ नहीं, मुझे तो समाज की सेवा करना है सभी की। उसमें कोई एक अगर उदाहरण मन में है तो फिर गलत है। मुझे तो बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो
ये जो बनना है इसके पीछे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे भीतर हैं क्या, इसे आपको देखना होगा, न कि बाहर केवल देखना है कि अगर मुझे संगीतज्ञ बनना है तो क्या मुझे सुर की समझ हो रही है क्या, ताल की समझ हो रही है क्या। यदि मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ तो जब मैं हाथ में ब्रश लेता हूँ तो अब स्वतः ही ब्रश चलता है क्या। अगर मैं फिल्म एडिटर बन रहा हूँ, यदि मैं ये डिजिटल ग्राफिकल आर्टिस्ट बन रहा हूँ तो स्वतः ही मेरे शरीर से, मेरे मन से चीज़ें निकल रही हैं क्या, स्वतः ही। इसे आप खोजेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आप लिखने बैठें और स्वतः ही लिखते जाएं तो समझ लीजिए कि यही आपके भीतर का गुण है और यही आपको प्राप्त करना है। आप जाते हैं लोगों के बीच में, मार्केटिंग करते हैं और लोग प्रभावित होते हैं आपकी मार्केटिंग से, समझ लीजिए कि बस आप इसके लिए बने हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष प्रयोजन या विशेष गुण को लेकर के पैदा हुआ है। अगर आपने उसे पा लिया तो समझ लीजिए वहाँ शांति मिल गई। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि तू अपने स्वरूप को पहचान, कि तू है क्या और तू है कौन और तुम हो क्यों। इन सभी को जिस दिन जान लिया, अपने असली व्यक्तित्व को जान लिया जो भीतर का है, तब समझ लीजिए आप शांति नहीं, शांति के पार परे चले जाएंगे, परम शांति आपको मिल सकती है। और अगर उसके भी आगे चले गए, जो साधना से आएगा, जो अभ्यास से आएगा, कि आप ईश्वर की इच्छा में अपनी अंतरात्मा की इच्छा को जोड़ दें, तब तो फिर तो क्या बात है, आपके भीतर देवत्व आ जाता है, क्योंकि आप पहचानते हैं ईश्वर क्या चाहता है। तो शांति प्राप्त करने के लिए हमें बाहर नहीं देखना है, हमें भीतर जाना है, अंदर एक्सप्लोर करना है कि व्हाट एम आई, हु एम आई एंड व्हाई एम आई हियर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। अब उसमें बहुत व्यवधान आते हैं, माता पिता की ओर से, मित्रों की ओर से, समाज की ओर से। उन व्यवधानों को आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। उन्हें भी समझाना है कि मुझे जो जिसमें सुख मिल रहा है वह यह है। योग में आने के पहले मैं अनेक प्रकार के व्यवसायों में रहा, नौकरियों में रहा या प्रोफेशन में रहा, किसी में भी मुझे सुख नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही थी। जन्म से ही जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, माता पिता की भी बहुत इच्छा थी कि मैं पंडित बनूं। पिता मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए और कहा कि इन्हें पत्रिका बनाना सिखाइए, हॉरोस्कोप रीडिंग सिखाइए। फिर पिता कहीं ले गए एक वेदाचार्य के पास में कि इन्हें वेद सिखाइए। वह सब चल रहा था, वह सब अपना उनका उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद मैं इसके लिए बना नहीं था, इसलिए मुझे कभी उसमें शांति नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद में थिएटर में, फिर उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद में जर्नलिज्म में आदि अनेकों प्रकार के क्रमशः सब चलते रहे, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिल रही थी। और फिर एक घटना घटी, योग में आना हुआ। जैसे कि आई हैव रीच्ड होम, मैं अपने घर आ गया हूँ, अपने ही वातावरण में हूँ, सब कुछ एकदम ठीक ठीक लगने लगा। मेरे गुरु का सानिध्य मुझे शांति देने लगा और वहाँ से एक नई यात्रा शुरू हुई जो पूर्णतः शांति के साथ में शुरू हुई। अब इसके बाद सुख की बात करते हैं। तो एक होता है भौतिक सुख, जो जिसमें सभी समाज के लोगों को मैं देखता हूँ कि हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, बच्चे ये कर लें, सब ये हो जाए तो हमें सुख मिल जाएगा। यह जो सुख है, इस सुख का जो बाहरी सुख होते हैं, इन सभी सुख का एक दूसरा छोर भी होता है, वह होता है दुख। कोई भी ये जो भौतिक सुख है, इसका हमेशा बिना शर्त के, बिना कंडीशन के दूसरा छोर होता ही होता है।
मैं किसी से प्रेम करता हूँ और वे आते हैं तो मुझे सुख मिलता है, और वे जब जाते हैं तो मुझे दुख मिलता है। कोई वस्तु मैं खरीद के लाता हूँ, मुझे सुख मिलता है, वह वस्तु नष्ट होती है, दूर जाती है, काम की नहीं रहती है, तो मुझे दुख होता है। मैं कार खरीद के लाता हूँ, सुख मिलता है, और उस कार को कुछ खराबी हो जाए, मुझे दुख मिलता है। तो हम जितने भी प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें, उसमें दुख निहित ही है। हम घर अच्छा बना लें, अब सुख मिल गया, उद्घाटन हो गया, बहुत लोग आ गए, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, फूल दे दिया, और उसके बाद में उस घर की जो समस्याएं होती हैं वह हमें दुख भी देती हैं। कल से कोई घर पर कब्जा करने का प्रयास करता है, आपके सामने, घर के सामने खड़े ही हो जाता है, तो आपको एक समस्या हो जाती है कि अरे ये खड़ा क्यों है। तो ऐसे अनेक प्रकार के सुख की हम परिकल्पना करते हैं, लेकिन वह हमें दुख ही दुख साथ में लेकर के आती है। अब हम आध्यात्मिक सुख क्या होता है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं, हम क्लेश क्या होते हैं, 5 प्रकार के क्लेश योग में बताए गए हैं, इन्हें जान लें तो असल सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक सुख तब है जब हम यम का पालन करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हम अपने जीवन को अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू करें, और हमारे द्वारा जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करें। क्या हमसे जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अहिंसा का हम पूरा पालन कर रहे हैं, हमें सुख मिलता जाएगा। हम किसी की मदद कर दें, हमें सुख मिलेगा, उसमें दुख नहीं मिलता है। अगर आप स्वार्थपूर्ण मदद करते हैं तो दुख मिलेगा, निस्वार्थ मदद करते हैं, उसे काउंट नहीं करते हैं, तो उसमें हमें सुख नहीं मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। कुछ क्रिएशंस कर लें, सुख मिलेगा। उस क्रिएशन के लिए प्रेज चाहिए, उसके लिए नाम चाहिए, यह भी भावना रखी तो दुख मिलेगा। बस आप करते जाइए, क्यों कर रहे हैं इस पर मत जाइए, आप कर्म करते जाएं, और उस कर्म को करने में ही सुख है, उसके फल पर मत जाइए। आपको लगातार अपने आप को एक्टिव रख करके इस समाज में आपके होने से सब कुछ अच्छा हो, आपके परिवार में सब प्रसन्न हो आपके होने से, आपके समाज में सब प्रसन्न हो आपके होने से। आपके लगातार एक्शंस को आपको ऑब्जर्व करना है। आपके अच्छे कार्य ही आपको असली सुख देंगे। आप क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कितने अनुशासित हैं और कितने निरोगी भी हैं, क्योंकि आपके भीतर अगर रोग है तो वह भी दूसरों को दुखी देगा, आपको भी दुखी करेगा। तो आपको हर प्रकार से अपने एक्शन को ऑब्जर्व करके अपने एक्शंस को परिष्कृत करते जाना है और बेहतर करते जाना है, स्वयं को और बाहर सभी को उससे लाभ मिले। और उस लाभ के पीछे हमें कुछ अपेक्षा नहीं रखना है। आप बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो बच्चों से अपेक्षा मत कीजिए, पत्नी या पति के लिए करते हैं वहाँ भी अपेक्षा मत रखिए, माता पिता के लिए करते हैं वहाँ भी अपेक्षा मत रखिए, मित्रों के लिए कुछ करते हैं वहाँ भी अपेक्षा नहीं रखिए, किसी अपने सहकर्मी को सहयोग कर देते हैं तो यह अपेक्षा मत रखिए कि जब आपको भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको सहयोग करेगा। तो लगातार हम अपेक्षाओं से दूर होते हुए अपने आप को समर्पित भाव से इस समाज में, इस धरती पर अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने एक्शंस को, अपने सारे कर्म को देते जाएं, करते जाएं, और देखिए फिर आप भर जाएंगे अच्छे सुख से, पूर्ण सुख से, परम आनंद से। योग में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, और यह क्लेश बताए गए हैं जो आपको सुख से दूर करते हैं, जो सारे समस्याओं की जड़ हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इग्नोरेंस। अगर आप
जो सब कुछ अस्थाई है उसे स्थाई मान लेते हैं, जो कुछ इम्प्योर है उसे प्योर मान लेते हैं, और जो कुछ पर ये आत्मा है उसे आप मनुष्य मान लेते हैं। तो अपने भीतर को न पहचानना यह अविद्या है, ईश्वर को न जानना यह अविद्या है। सब कुछ अस्थाई है, लेकिन उसे स्थाई मान करके, उसे जकड़ करके, उसको उसके प्रति आकर्षण पैदा करके, आसक्ति पैदा करके, उसके प्रति राग पैदा करना, यह सब अविद्या है। जो कुछ भी इम्प्योर है उसे हम प्योर मान लेते हैं और उसको लेते हैं, खाते पीते हैं, उसके साथ में रहते हैं। नहीं, अविद्या को हम जाने क्या है और अपने जीवन में से निकालते हैं। अस्मिता यानी कि अहंकार, अहंकार से हमें दूर जाना है। यह जो मेरा नाम है यह एक यूटिलिटी है, मैं यह नहीं हूँ। मैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ जिसके भीतर परमात्मा का अंश है, सुप्रीम एनर्जी है, उसका अंश है। तो बस यही मेरी असली पहचान है, बाकी सब यूटिलिटीज़ हैं। किसी भी देश में जाना है तो एक पासपोर्ट चाहिए, उसमें आपका नाम लिखा रहता है, वह यूनिक नाम होता है। तो आपके लिए नाम सिर्फ एक यूटिलिटी है। अब आप उस नाम को बड़ा करने का प्रयास करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, बस उसी रास्ते में लगे रहते हैं। तो फिर जब भी वो नाम छोटा होता है आपको दुख ही दुख देता है। किसी ने भी उस नाम के साथ छेड़छाड़ किया, आपको दुख होता है, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अब आप लगे रहते हैं उसको अपने आप को बचाने में। तो नाम करने में, नाम के कम होने पर, ज़्यादा होने पर, खुश और दुखी होने में, इस चक्र में, इस माया चक्र में से हमें अपने आप को बचाना है। हम तो बिल्कुल निरंकारी हैं, हमारे भीतर को हमने जान लिया है और हम एक बहुत साधारण मनुष्य हैं, ईश्वर के एक क्रिएशन है और यहाँ पर आए हैं इस जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, इस आत्मा को और निखारने के लिए। अगले जन्म में जाएंगे और बेहतर जाएंगे, और एक दिन शायद यह आभास हो जाए कि हमें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है और फिर हम समाधि के मार्ग पर चलें, निर्बीज समाधि को प्राप्त करें और एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाएं। यह सब मार्ग हैं योग के। अविद्या, अस्मिता, राग, बहुत ज़्यादा हम राग रख लेते हैं वस्तुओं में, वस्तुओं में ही हमारी जान हो जाती है। I love my car, but I use my wife. I love my jewelries and use my husband. I should love my wife, I should love my husband and use my car, use my jewelries. यह भाव जिस दिन आ जाएगा, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है, समाप्त हो जाती है पूर्णतः। आप बाहर की चीज़ों में आसक्ति मत लगाइए, राग पैदा मत कीजिए, अपने आप को देखिए और अपने आप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ में रहते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। राग रखना है अगर, यह तो भावना अच्छी है, तो उसका उद्देश्य उत्तम होना चाहिए। हाँ, जैसे कि एक पक्षी भी राग रखती है अपने बच्चे से, लेकिन उसका राग कब तक होता है? जब तक कि वो उड़ना सीख न ले, और उसके बाद में उसका राग समाप्त हो जाता है। वो पक्षी कहाँ उड़ी, कहाँ गई, फॉलो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से राग को समझें। अगर राग में कोई उद्देश्य हितकारी है तो वह उसे जारी रखें, लेकिन उस राग की वजह से आप भीतर द्वंद्व चल रहा है तो फिर उसे हमें संभाल करके छोड़ देना है। द्वेष, यह भी एक भावना बहुत गलत है, इसे भी हमें रोकना है। जलन होना, एनवी होना, वैमनस्य पैदा होना, इससे हमें बचना है। मेरे यहाँ क्या है इसकी मुझे चिंता नहीं, उसके यहाँ ये क्यों है इसकी चिंता है। वह आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास में ये आ रहा है, उनको लॉटरी लग रही है, उनको ये उपलब्ध हो रहा है, यह सब देखना बंद करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये भीतर ही भीतर आपको खा जाती है। आपको यह स्वभाव को समाप्त करना है, नए स्वभाव को पैदा करना है। और अंत है पांचवा क्लेश है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। मृत्यु क्या है? एक फाइनल स्लीप है। जैसे हम रोजाना रात को सोते हैं और सुबह जगते हैं, ऐसे ही एक दिन हम इस शरीर से आखिरी नींद को लेंगे और फिर नए शरीर में जागेंगे।
बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यह जो आत्मा है वह तो स्थायी है, वह तो तब तक स्थायी जब तक कि आप उसे परमात्मा में विलीन नहीं कर लेते हैं। जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, हमारा नहीं होता है। हमारा से मतलब जो रियल मैं है, रियल आप हैं, उसका नहीं होता है। वह तो आया है, एक यात्री है, और वह अपना काम करेगा। इस शरीर का पूरा उपयोग कर करके इस शरीर में जब जान नहीं बचेगी, प्राण नहीं बचेंगे, ऊर्जा नहीं बचेगी, काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसका तो एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी डेट होती है। जब मृत्यु आपके करीब आए, आपके सामने खड़ी हो, तब आप कहें चलिए अब नए जीवन की ओर चलते हैं। यह तब होगा जब आप संतोष को प्राप्त करेंगे, जब आपके मन में संतोष स्थायी भाव से पैदा हो जाएगा। संतोष कब पैदा होगा? जब आप अपनी अंतर आत्मा के प्रयोजन को पूरा कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो संतोषी होते हैं। हमारे इस आश्रम में एक संत स्वरूप व्यक्ति का यहाँ निवास रहा और उन्होंने अपने प्राण यहाँ त्यागे। हमने पाया कि वो परम संतोष को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी नौकरी पूरी की, पुलिस विभाग के उच्च पद पर रहे, अपना जीवन अच्छे से उसमें बिताया। उसके बाद में वे ओशो सन्यासी थे, खूब ध्यान किया और उन्होंने सत्य को जान लिया। सत्य को जान लेने से जो सुख मिलता है, ईश्वर को जान लेने से जो सुख मिलता है, कुछ भी प्रश्न बचते नहीं हैं, सारे समाधान हो जाते हैं। समाधि जो शब्द बना है वो समाधान से बना है। तब हमें संतोष रहता है। फिर हम जब जाते हैं तो हमें कोई यह चिंता नहीं होती कि ये क्या है जानना रह गया, वो क्या है जानना रह गया, ये पढ़ना रह गया, ये लिखना रह गया, इसका ये करना रह गया, उसका वो करना रह गया। ये सब माया हम समझ लेते हैं, तो फिर हमें इसमें कोई रस नहीं दिखता है, इसमें कोई तथ्य नहीं दिखते हैं। तो वह हमें इसी जीवन में प्राप्त करना है। और जब संतोष हो जाएगा और मृत्यु समीप आएगी तो आप कहेंगे चलिए, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे तो चलना है और अगले जन्म में फिर बचे काम करना है जो इस जन्म में हम नहीं कर पाए। और कभी भी मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु की तैयारी रखना है। जन्म आपके हाथ में नहीं है, आप क्या बनेंगे यह भी आपके हाथ में नहीं होता है। अक्सर आप क्या पढ़ाई करेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन आपके अध्यापक होंगे, कौन आपके गुरु होंगे, सब विवाह कहाँ होगा, कौन पत्नी होंगे, कौन पति होंगे, बच्चे क्या, ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। कुछ भी सर्टन नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित है, वह है कि हम किसी भी पल मृत्यु को प्राप्त होंगे। वह आज भी हो सकता है, अभी से कुछ पल में हो सकता है, अभी से कुछ साल बाद में हो सकता है, या 50-100 साल के बाद में हो सकता है। होगा जरूर। कोई नहीं बचा। जो देव स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए वे नहीं बचे, तो हमारी क्या मिसाल है। तो आपको उसकी तैयारी रखना है कि यदि मैं अगले महीने मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो क्या मैंने वो सब कर लिया है जो मुझे करना चाहिए। किसी को परेशानी तो नहीं होगी मेरे जाने से। सबको प्रिपेयर करके रखिए, कभी यह हो जाए तो क्या करना है जाने के बाद। और इस प्रकार जब जाएं तो पूर्ण सुख और शांति के साथ, संतोष के साथ आगे की यात्रा में जाएं। एक बढ़िया गहरी नींद, उसके बाद में अगला जब आँख खुले तो किसी और जन्म में, किसी और मनुष्य के रूप में आपका जन्म हो जाए। तो साथियों, इन सब बातों पर विचार करना है। सुख और शांति का जो मार्ग है वह भीतर है, बाहर नहीं है। आप जब सुख और शांति की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपके ये मनोरोग आपसे दूर जाते जाएंगे। मनोरोग आएंगे ही नहीं। मनोरोग के कारणों को आपने मिटा दिया। आपको कारण को मिटाना है। आपको समस्या के समाधान ढूंढने की बजाय कारण के समाधान ढूंढिए। कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स पे काम मत कीजिए। अक्सर जो बाहर हम देखते हैं वो सिम्टम्स पे कार्य करते हैं कि अब हमें एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी में हम हैं, चिंता में हम हैं, तो क्या करें, इस चिंता को दूर करने के लिए हम पिल्स खा लें, एंटी एंग्जाइटी पिल्स लेना शुरू कर दें। आपने लक्षण को मिटा दिया, कॉजेस अभी भी हैं। जब भी दवाई खाना बंद कर देंगे वह लक्षण फिर दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको तो जड़ से मिटाना है।
तो साथियों, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने समीप आते हैं, अपने भीतर आते हैं और भीतर आकर के इन सभी को पहचानना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं। कैसे हम अपने यम नियम को पालन करें, कैसे हम नैतिकता के साथ, अनुशासन के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वह मुझे करना है, और कर लिया तो सुख मिल गया, और नहीं किया तो वह सुख नहीं है, शांति नहीं है। बस इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में स्थायी भाव से सुख और शांति को निर्मित कर लीजिए। तो चलिए अब कुछ योगाभ्यास करते हैं। अपने भीतर जाने के लिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, योगाभ्यास को सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाना चाहिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से किया जाना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। खड़े हो जाए, होकर के पहले हम कुछ करेंगे व्यायाम, फिर बैठ करके और फिर लेट करके। आज बहुत कुछ बताना है, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। तो अब हम खड़े हो जाते हैं और आज मैं सिर्फ वही आसन बताऊंगा जो हमारे शरीर में सजगता को बढ़ाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन लाते हैं। भावना आपको रखना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने आप को जानने के लिए हम योग करने जा रहे हैं। स्वयं को जान लिया, मन को जान लिया, तो फिर ये मनोरोग क्या होते हैं, कुछ आपके लिए खेल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आप देखिए, पहले थोड़ा सा हम पूर्व तैयारी कर लेते हैं। हाथ को ऐसे खींच लीजिए, बाहर खींच लीजिए, 2-3 बार हाथ को ऊपर खींच लीजिए। शरीर को थोड़ा तैयार कर लेते हैं और पीछे खींच लीजिए, पीछे से ऊपर खींच लीजिए, नीचे खींच लीजिए। थोड़ी तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि रात भर हम सोए थे तो मसल्स सब स्लीप मोड में चले जाते हैं, इन्हें जगाना पड़ता है। और जब हम सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के योगाभ्यास करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आप भी प्रयास कीजिए कि जब भी कभी मौका मिले तो यह जो समय है 7 से 8, या जब भी सूर्योदय होता है 6:30 बजे होता है, जब भी होता है, वहाँ से आप ऐसा सूर्य देवता के सीधे किरणें आपके ऊपर पड़ रही हों, फिर आप योग कर रहे हैं, तो बहुत इसका लाभ मिलता है। अभी ये सामने सूर्य है और मैं यहाँ योगाभ्यास कर रहा हूँ। भीतर खूब ऊर्जा ग्रास्प हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। अब यहाँ श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर आते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, आगे। एक और कर लेते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें हम इस प्रकार से पकड़ते हैं अपने बाजुओं को, श्वास लेते हुए खींचते हैं, श्वास लेते हुए आते हैं, श्वास लेते हुए खींचते हैं, श्वास लिया, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, रिलैक्स। इतना भी कर लिया बहुत है, ज़्यादा करें तो आपके लिए अच्छा है। अब जो आसन मैं बताने जा रहा हूँ, शुरुआत में पहला आसन, वह आपके शरीर के प्रति आपको सजग बनाता है। बस करने के तरीके में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मन आपका आपके शरीर के साथ रहे। इसका नाम है ताड़ आसन। तो आप पैरों के बीच में ठीक 1 फुट 1 कदम की दूरी रखें और दोनों हाथ साइड में रखें। अब श्वास लेते हुए एक साथ हमें एड़ी और हाथ को ऊपर उठाना है। देखिए, ऐसे हम श्वास लेते हुए जाते हैं और अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। अब हमें पूरा शरीर ऊपर खींचना है, पूरा शरीर ऊपर खींचना है, और खींचना है, और खींचना है, और खींचना है, और वापस आना है धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए आना है। श्वास लेते हुए जब आप जाएं तो देखें कि जब यहाँ जा रहे हैं तो दोनों तरफ हाथ खींचे हों, यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ हाथ खींचे हों, जब इधर जा रहे हो तो इधर और इधर हाथ खींचे हों, इधर जा रहे हैं तो इधर हाथ खींचे हों, और ऊपर जाएं तो ऊपर हाथ खींचे हों। इस तरफ से खींचते हुए जाना है।
और पूरा ऑब्जर्वेशन अपने शरीर के ऊपर। ये खींचते हुए गए, अच्छे से खींचते हुए, और शरीर को ऊपर खींचा और यहाँ पर खड़े हो गए। खींच रहे हैं और खींच रहे हैं। अभी श्वास रोके हुए हैं। अब आप चाहें तो श्वास धीरे धीरे ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर तक करना है इसे। खूब खींचिए, और अधिक और अधिक। हाँ, ये वाला बाजू खींचा, ये वाला बाजू खींचा, दोनों बाजू खींचे, और अधिक और अधिक और अधिक। और कितना खींच सकते हैं। अब आप पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, पंजे से लेकर के ऊपर उंगली तक। कहीं कोई जगह न बचे जहाँ पर खिंचाव न महसूस हो। श्वास छोड़ते हुए आना है। पूरे शरीर में खूब बढ़िया इस समय रक्त का संचार चल रहा है। जब हम आसन करके लौटते हैं, पूरे शरीर जाग चुका होता है। हम एक एक सेल को एक्टिव कर देते हैं, और मन प्रसन्न रहे तो हमारे एक एक सेल प्रसन्न रहते हैं। मन में प्रसन्नता कैसे आती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, आपको सुख और शांति भीतर से प्राप्त करना है। बाहर मत खोजिए, कोई अपेक्षा मत रखिए बाहर से। जीवन को अपने एक उदाहरण बनाइए। उदाहरण जो अनुशासित होता है, जो परमार्थ के लिए होता है, हितकारी होकर के जीता है, परमात्मा उनका ख्याल रखते हैं। हम बेहतर करते जाएं, सबके लिए अच्छा अच्छा करते जाएं। अब ये भावना मन मत लाइएगा कि हम तो अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमारे लिए ख़राब करते हैं। उनका अकाउंट वो जाने, वो अपना अकाउंट लिखते जाएंगे। उन्होंने ख़राब किया, उनका अकाउंट उनको प्राप्त होगा। आपको तो सिर्फ अपने अकाउंट में गुड डीड्स, अच्छे कार्य की ही को ही रखना है। और ये इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा खूब सारे संसाधनों से परिपूर्ण कर ले। संसाधन होते क्या है, हमें चाहिए ही क्यों? वो हैं तो यूटिलिटी के रूप में उपयोग कीजिए, वे नहीं हैं तो हमें वाकई में कुछ नहीं चाहिए। हमें बहुत ही सीमित वस्तुएं या व्यवस्था चाहिए जीवन को अच्छे से जीने के लिए, बहुत सीमित। ये हम आदत डाल लेते हैं, एसी चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, बढ़िया वो चाहिए, सब कुछ हमें बहुत महंगे महंगे चाहिए। ये हमने स्वभाव बना लिया, तो हम उससे उसकी कमी को महसूस करते हैं और अशांत होते हैं। स्वभाव यह बनाइए कि कैसे हम मिनिमम के साथ में जिएं। वे हैं, कोई बात नहीं, नहीं है तो हमें कोई अशांति नहीं होना चाहिए। एक बार और देखिए, श्वास लेते हुए जाना है और खींचना है ऊपर हाथ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, खूब अच्छे से खींचना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। तो इस आसन को करने से हमारे भीतर सजगता बढ़ती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, और हम धीरे धीरे अपने भीतर की अव्यवस्थाओं को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है तो मुझे ये करना है। अब इस आसन को करने में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, जिनका बैलेंस नहीं बनता है, तो आप दीवार का सहारा ले लीजिए। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ को लेकर के हैं, तो वे सिर्फ जाएं और वापस आ जाएं, वहाँ रुके नहीं। और इसके अलावा आप यह भी ध्यान दे सकते हैं कि कैसे अगर शरीर में ऊर्जा कम है तो हम एड़ी को ना भी उठाएं चलेगा, ऐसे ही सीधे हाथ को लेके जाएं और वापस आ जाएं। अब इसके बाद में अगला जो आसन हमें करना है वह मैंने पहले भी बताया था, वह एक पादासन। इससे भी हमारे शरीर के प्रति सजगता आती है और हमारा ये जो मन है इस पर भी इसका असर जाता है। ये हमने पैर को ऊपर उठाया, यहाँ पर रखा और हाथ को ऐसे जोड़ लिया और सीधे खड़े होकर के ईश्वर को स्मरण करें। मेरे पीछे भगवान शिव का मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें पीठ दिखा रहा हूँ। मेरे सामने भी भगवान है, मेरे दाएं भी भगवान है, मेरे बाएं भी भगवान है, मेरे भीतर भी भगवान है। सब दूर ईश्वर हैं। ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है। उन सभी के प्रति
उन सभी ऊर्जा को अनुभव करते हुए हमें योग करना है। दूसरा पैर लेना है और धीरे से इसे यहाँ प्लेस कर देना है और सामने देखना है। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होना है। मन में भावना सजगता की हो। अपने पैर को देखिए, पंजे को देखिए, एड़ी, घुटने और पूरे शरीर में कैसा बैलेंस बना हुआ है इसे देखिए और वापस लाना है। अब हमें करना है उत्कट आसन। इससे भी हमें सजगता मिलती है और प्लस हमारे शरीर के भीतर अच्छी संचार व्यवस्था निर्मित होती है। श्वास लेते हुए ऐसे हाथ को ऊपर उठाना है, एड़ी को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है और बैठ जाना है अपने एड़ी पर। यहाँ पर पूरा बैलेंस रखना है, कहीं कोई कंपन नहीं हो, शरीर में पूरा संतुलन रहे। 6 सेकंड के बाद में श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है। 3 सेकंड में जाना है, 3 सेकंड में नीचे जाना है, 6 सेकंड रुकना है, 3 सेकंड में आना है, 3 सेकंड में नीचे हाथ लाना है। श्वास भी इसी प्रकार से चले। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास रोक लिया। 4, 5, 6, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए। एक बार और श्वास लिया, श्वास छोड़ा, यहाँ रुक गए। 3, 4, 5, 6, श्वास लेते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए। अब एक आसन और हम करेंगे खड़े होकर के और पूरा ऑब्जर्वेशन करते हुए। कहीं भी शरीर का कोई हिस्सा ऑब्जर्वेशन से बच नहीं पाए, और वह है कोणासन का एक वेरिएशन। इसमें हम हाथ को ऐसे सामने रखते हैं, ऐसे अंजलि बना करके। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे फैलाते हैं और सीने को चौड़ा करते हैं। श्वास अच्छे से भरना है, चेहरा ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ व्यायाम मिल गया। श्वास छोड़ते हुए ऐसे शरीर को सामने लाते हैं। देखिए कमर कैसी है, सीधी, लेकिन पूरा स्पाइन ट्विस्टेड है। फिर श्वास छोड़ते हुए जब नीचे गए तो सेंटर में जाना है और धीरे से अपने अंगूठे को स्पर्श कर लें और गर्दन को मोड़ लें और ऊपर देखें। यहाँ 6 सेकंड रुकने के बाद गर्दन नीचे लाना है, हाथ को सेंटर में लाना है, श्वास लेते हुए उठना है। फिर हमें शरीर को मोड़ना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, सेंटर में स्पर्श करना है अपने पैर को और ऊपर देखना है। पूरी सजगता लाइए अपने हाथ पर, कंधे पर, कमर पर, गर्दन पर, पैरों में। अब बीच में आना है, श्वास लेते हुए ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है हाथों को। यह कोणासन नंबर 3 बोलते हैं इसे। कोणासन नंबर 1, 2, 3, ये 3 प्रकार के कोणासन हैं। साथियों, हमारी एक पुस्तक है योगा फॉर परफेक्ट हेल्थ। यह उपलब्ध है। आप इन सभी आसनों को, इन सभी क्रियाओं को, इवन भोजन भी, ध्यान भी और प्राणायाम भी, सब उसके अंदर है। तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। योगा फॉर परफेक्ट हेल्थ हिंदी में भी है, स्वस्थ रहने के लिए संपूर्ण योग। तो आप अब बैठ जाते हैं और आगे के आसन हम बैठ करके करेंगे। यह सुखासन है, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए और यह हमारे साइकोसोमेटिक डिसीजेस के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें हाथ को ऐसे घुटने पर रखना है, आँख बंद करना है और भीतर जाते हुए और बाहर निकलते हुए श्वास को देखना है। जैसे ही अपने मन को आप अपनी श्वास के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, धीरे धीरे हमारे भीतर सुख और शांति निर्मित होना शुरू हो जाती है। हम बाहर
से मुक्त हूँ और भीतर से हमारा संपर्क स्थापित हो। कुछ समय हम अपने आप के साथ रहें, अपने घर में रहें और भीतर जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है उसे अनुभव करें। हमारे इस बाहरी शरीर से जो कुछ भी घट रहा है वह हमारी नजरों में आ जाए तो बहुत सारे काम हमसे हो ही नहीं, जिसका बाद में हमें दुख हो, पश्चाताप हो या दूसरे लोग कहें कि आपकी वजह से हमें यह नुकसान मिला है। श्वास लेते हुए अपने भीतर जाएं, श्वास छोड़ें, फिर श्वास लेते हुए और भीतर जाएं, श्वास छोड़ें, श्वास लेते हुए और भीतर जाएं, श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ हमें और भीतर जाना है और गहराई में मन और मस्तिष्क को अच्छे से देखना है क्या क्या चल रहा है। पूर्णता का अनुभव आपको होगा जब आप इस बाह्य शरीर को और आंतरिक शरीर को परमात्मा के साथ एकाकार कर लेंगे। धीरे धीरे आँख खोलना है और अब हम एक आसन करेंगे बैठ करके और फिर लेट करके आसन करेंगे। तो जो आसन हमें बैठ करके करना है वह है पर्वतासन। तो हमने आपको बताया था कि पर्वतासन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हमें सिंपल वेरिएशन करना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और हाथ को जोड़ना है। आप देख रहे हैं कि इस आसन को आज मैं सुखासन में कर रहा हूँ। सुखासन में भी करना संभव है। बस हमारा ध्यान हो भीतर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छे से देखिए अपने आप को और श्वास छोड़ते हुए वापस लाइए। योग में 4 प्रकार के भाव बताए गए हैं। मेरे गुरु डॉक्टर जयदेव योगेंद्र जी ने इन भाव के बारे में बहुत विस्तार से बोला है, लिखा है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। उन्होंने प्रत्येक आसन से हमें क्या भाव निर्मित होता है, क्या भाव निर्मित हो सकता है, इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। तो जब हम श्वास लेते हुए ऐसे ऊपर जाते हैं और खूब ऊपर खींचते हैं तो हमें इस फाइनल स्टेज पर ऐश्वर्य का भाव होता है। जाते और आते समय धर्म का भाव होता है और आने के बाद जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो वैराग्य का भाव होता है। और इस वक्त जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हमें ज्ञान का भाव होता है। श्वास छोड़ते हुए आते हैं। देखिए, ये हमने श्वास लेते हुए गए। अब पूरा ध्यान देते हुए हम कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये हमारा धर्म हुआ। हम अपने कर्तव्य का पूरा कर रहे हैं शरीर के प्रति। और खूब ऊपर खींच लिया, ऐश्वर्य का भाव। और इस समय हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, ज्ञान का भाव। धीरे धीरे वापस आते हैं और यह वैराग्य का भाव। इन सब भाव को अपने भीतर स्थायी कीजिए। अब हम करेंगे अगला आसन लेट करके। अंतिम आसन है और उसके बाद में कुछ और बातें और एक विशेष प्राणायाम भी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि
आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी श्वास को ऑब्जर्व करते रहें अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ में, तो पता चलेगा कि जब हम सुखी होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, भीतर से आनंदित होते हैं, तब हमारी श्वास बहुत बैलेंस्ड वे में चलती है। उसको आपको पहचानना है और वही आपका डायग्नोसिस सिस्टम है। जब उस प्रकार की श्वास चल रही हो तो हम पूर्ण शांति और सुख में हैं। अब इसमें श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है यष्टिक आसन के लिए, और हाथ को ऊपर खींचना है, पैर को नीचे खींचना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आना है, पैर नीचे लाना है। धर्म हुआ, हाथ को ऊपर खींचा, पैर को नीचे खींचा। ऐश्वर्य हुआ, हाथ को पूरी तरह ऊपर खींच लिया और इस समय सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ज्ञान हुआ, वापस आए, शिथिल कर दिया, और यह हो गया हमारा वैराग्य। शवासन भी करना है, इसमें वैराग्य भाव को उत्पन्न करना है। सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। शरीर और मन को शिथिल करना है। सब कुछ पा लेने की इच्छा से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें दुख प्राप्त करने की संभावना बनती है। सिर्फ करते जाएं और जो कुछ मिलता है उसे प्रभु की कृपा मान करके प्रभु को ही समर्पण करते जाइए, तो वह सुख ही सुख में रहता है। शांति उसके जीवन में स्थायी भाव में रहती है। आपको बस उस परम सुख को प्राप्त करना है, उस परम शांति को प्राप्त करना है जो आपके भीतर से आपको मिलेगी। कॉम्पिटिटिव लाइफ नहीं होनी चाहिए, उससे बेहतर करना है। नहीं, हमें विशेष करना है, यूनिक करना है, किसी को देख करके नहीं। इस यंत्र की क्षमता को जान करके इससे क्या बेहतर हो सकता है। आप करने जाते हैं और करने के पहले आप टारगेट तय कर लेते हैं कि यह मुझे प्राप्त करना है, यह होना है, और वो नहीं हुआ तो आप असफल घोषित करते हैं। लोग आपको असफल घोषित करते हैं। अगर असफल घोषित नहीं करवाना है, नहीं करना है, तो कभी भी टारगेट सेट मत कीजिए। देखेंगे इससे होता क्या है। जो होगा देखा जाएगा। जब पहुंच जाएंगे, कर लेंगे, तो देखेंगे क्या हुआ। जो हुआ वह ज्ञान हो जाएगा। जो नहीं हुआ ऐसा भाव नहीं आएगा। धीरे से उठना है और बैठ जाना है। योगासन के बाद प्राणायाम, और प्राणायाम में जो बहुत अच्छा प्राणायाम है, सभी प्राणायाम अच्छे होते हैं, लेकिन एक प्राणायाम जो मनोरोग में बहुत लाभकारी हो सकता है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें हमें एक ही सूर्य भेदन और चंद्र भेदन करना है। हमारे एक नाक को बंद करना है और श्वास एक नाक से जोर से लेना है, जोर से छोड़ना है। फिर दूसरी नाक से अब अनुलोम विलोम। भीतर का सुख, भीतर की शांति,
मिलेगा, भीतर की शांति भीतर से ही मिलेगी, जो कि स्थायी होती है। वह सिर्फ लेयर बाय लेयर बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। अगर हम बाहर के सुखों पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने दुख के लेयर्स को बढ़ाते रहेंगे। स्वभाव बन जाता है, किसी ने कुछ हमें प्रेजेंट दिया, गिफ्ट दिया, कोई वस्तु, पैसा या कोई तारीफ दी, तो हम सुखी हो गए। लेकिन वह सुख मोमेंटरी होता है, थोड़ी देर बाद में गायब हो जाता है। लेकिन चूंकि स्वभाव बन गया बाहर से, तो दुख भी आएगा। किसी ने कुछ ले लिया, तारीफ की बजाय बुराई कर दी, कुछ आपकी अपेक्षा थी प्राप्त करने की, वो नहीं दिया, तो दुख हो जाता है। और वो दुख मोमेंटरी नहीं होता है, लंबा चलता है। तो हम बाहरी सुख दुख से निकलें, मुक्त हों और भीतरी सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। योग इसके लिए एक उपहार है ऋषि मुनियों का, भारत की इस भूमि का। आप इसका लाभ लें और अपने जीवन को उत्तरोत्तर सतचित आनंद की तरफ लेकर के जाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।